हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हो लवलीज? हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुद का बहुत ध्यान रख रहे होंगे। तो बिना देर किए आज स्टोरी पर आते। उससे पहले बस एक छोटी सी प्यारी सी गुजारिश, मुस्कुरा दो ना। अरे मुस्कुरा दो ना थोड़ा सा। हाय हाय हाय, हमारे दिल से पूछो क्या करती है ये मुस्कुराहट। तो चलिए स्टोरी पर आते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि आयशा अपने कमरे में बिना किसी टी शर्ट के खड़ी नीचे से टी शर्ट उठाती है और तभी माया उसके कमरे में आती है और आयशा ने जैसे उसे आमंत्रण दिया था, आयशा की बोली प्रपोजल के बाद माया उसे अपनी तरफ खींचती है और आयशा को पता था जैसे ये पल अलग होने वाले थे। माया की आंखों में जो चमक थी वो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। एक शांत गहन शांति जो उसे अपनी ओर खींच रही थी। उसने खुद को रोकने की कोशिश की थी, अपने दिल की धड़कन को सामान्य रखने की कोशिश की थी, लेकिन सब व्यर्थ। जैसे सब व्यर्थ होने के लिए ही बना हो। आज माया की उपस्थिति ही एक जादू थी, एक माया जाल जिसमें वो खुशी खुशी कैद हो चुकी थी। और फिर बिना किसी चेतावनी के माया अपना सिर आगे बढ़ाती और आयशा के गर्दन होते हुए उसके कानों तक पहुंच गई थी। वो आयशा को लगा जैसे उसके होठों से एक आह निकली, एक दबी हुई इच्छा जो अब पूरी होने वाली हो। माया के दूसरे हाथ की कुछ उंगलियां आयशा के पीठ पर धीरे धीरे फिरने लगी थी और माया उसके बिल्कुल कान के पास आकर कहती है, अच्छा तो तुम ये चाहती हो आयशा। और आयशा के शरीर की कंपन उसकी गवाही थी। आयशा ने माया को थामा, जैसे खड़े रहने के लिए आज ये पकड़ जरूरी हो। माया के हाथ खुद आयशा की कमर पर पहुंचे और उंगलियां कमर पर कस गई थी। ऐसी पकड़ जिसमें अधिकार था लेकिन उसमें कोमल वात्सल्य भी था और उसे वो खुद के करीब खींचती हुई। आयशा का कोई प्रतिरोध नहीं था और ना ही वो करना चाहती थी। उसका शरीर अपने आप माया की ओर बढ़ गया, जैसे कोई पत्ती हवा के साथ बहती है। उनके शरीर एक दूसरे से सटे और आयशा को लगा जैसे अंदर एक बिजली की रेखा तड़प गई। माया की सांसों की गर्माहट उसके गालों और आयशा ने अपनी आंखें बंद कर इस पल को पूरी तरह से जीने की कोशिश की थी। माया की आवाज सहज सी मीठी थी लेकिन उसमें एक अथॉरिटी थी जो केवल आयशा के लिए थी, जिसका अर्थ केवल आयशा के लिए था। अच्छा, यूं तो बहुत साधारण सा शब्द था, फिर भी माया के होठों से निकलकर वो एक चुनौती, एक स्वीकारोक्ति, एक छिपी हुई प्रतिज्ञा बन गया था। आयशा का पूरा शरीर सिहर उठा, कान संवेदनशील हो गए और माया की आवाज के हर स्वर को पी रहे थे। माया की नर्म स्पर्श अब गर्दन के पीछे थी, उंगलियां उसकी पीठ पर चल रही थी और कान्हे की तरफ झुक रही। माया का सिर उसके कांधे पर टिका, बालों की खुशबू, शरीर की गर्माहट सब कुछ समेट रहा था। और आयशा को लगा जैसे वो किसी गहरे गर्म सागर में डूब रही हो, जहाँ किनारे का ना कोई ज्ञान हो, केवल असीम गहराई। ये सब इतना सहज था, इतना स्वाभाविक कि आयशा को समय का अनुभव ही नहीं रहा।
उसकी त्वचा एक दूसरे के करीब, उनके वस्त्र, उनके बीच एक हल्की सी दीवार जिसे तोड़ने की ख्वाहिश शायद दोनों के आंखों में थी। माया धीरे से आयशा से थोड़ी अलग होती और उसकी आंखों में देखती। आयशा की आंखों में अब कुछ भर गया था जो कहीं से भी इतना निर्लज्ज था कि माया अभी की अभी उस निर्लज्जता को पी सकती थी। लेकिन माया धीरे धीरे आयशा के हाथों से वो टी शर्ट लेती, उसके दोनों हाथों को ऊपर करती हुई उसकी आंखों में ही देखी जा रही थी, और फिर वो टी शर्ट उसके सिर से होते हुए उसके जिस्म पर डाल देती। आयशा को तो पता भी नहीं चला कि कब उसकी टी शर्ट माया के हाथों में पहुंच गई थी। क्षण भर में माया ने उसे वो टी शर्ट पहना दी, बेहद सहजता से, जैसे कोई वादा कर रही, और उसके बाद उसे फिर से कमर से पकड़ अपनी ओर खींचती है। क्यों आयशा, क्यों तुम्हें लगा कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत है? और आयशा ने कुछ घोटने की कोशिश की थी। आयशा को पता नहीं चला कि सम्मोहन भी कुछ होता है, इस तरह भी किसी की आंखों में देखना कि खुद को खो बैठना। उसकी उंगलियों की हल्की सी हरकत हुई और आयशा के होठों पर एक बार फिर से कोई सवाल आने थे, लेकिन वो आते आते ठहर गए थे। उनके शरीर फिर से सरे और आयशा ने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। इस गर्माहट को अपनी ओर समेट लिया। माया की आवाज अब थोड़ी नीची, थोड़ी भारी थी, जैसे वो किसी गहरे रहस्य को बता रही हो। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है आयशा, हम माया हैं। जानती हो ना माया का अर्थ? माया के शब्दों में हवा ने कंपन पैदा कर दी थी। आयशा ने अपनी आंखें खोली और माया की नजरों में देखा, लेकिन उसकी निगाहें जल्द ही माया के होठों की तरफ मुड़ गई। चेहरा इतने करीब था कि आयशा उसके होठों के हर उभार, हर रेखे को देख सकती थी। वो होठ जो अभी कुछ पल पहले उसके कानों में फुसफुसा रहे थे, आखिर अब इतने मादक क्यों लग रहे थे? आखिर इतनी मधोसी क्यों छा रही थी इन होठों को देखते हुए आयशा को? माया का अर्थ? आयशा ने अपने भीतर दोहराया। हाँ, वो जानती थी माया का अर्थ भ्रम होता है, मोह होता है, एक ऐसी शक्ति जो वास्तविकता को बदल देती है, जो सब कुछ अपने वश में कर लेती है। और इस पल में आयशा को लगा जैसे वो पूरी तरह से माया के भ्रम में है, उसके मोह में डूबी हुई थी। माया एक ऐसी शक्ति थी जिसने उसे अपने हर कण में जकड़ रखा था। वो एक जादूगरनी थी और आयशा उसकी जादू में कैद थी। और आयशा उसके होठों की ओर देखते हुए कहती, आयशा की आवाज केवल एक हल्की हूँ थी, एक ऐसी ध्वनि जिसमें सहमति थी, समर्पण था और एक अनकही इच्छा भी। वो शब्दहीन थी क्योंकि उसके सारी इंद्रियां माया के होठों पर केंद्रित थी, उन होठों पर जो वादा कर रहे थे, वो उसके अंदर एक ज्वर पैदा कर रहे थे। माया का चेहरा थोड़ा और करीब आया, उसकी आंखें आयशा की आंखों में गहरी उतर गई, लेकिन आयशा की निगाह फिर भी भटक रही थी, बार बार माया के होठों पर वापसी कर रही थी। माया ने गहरी सांस ली, उसके चेहरे पर एक हल्के से मुस्कान थी जो एक चेतावनी भी थी और चुनौती भी। हम आपसे बात कर रहे हैं आयशा, माया ने धीरे से कहा।
आवाज अब थोड़ी सधी हुई थी, लेकिन उसमें एक अधिकार था जिसे आयशा अनदेखा नहीं कर सकती थी, और फिर भी अनदेखा कर रही थी। और आयशा की निगाहें अभी भी उसकी आंखों से होते हुए बार बार माया के होठों पर अटक जाती थी। एक अजीब सी स्थिति थी। माया बोल रही थी, अपने शब्दों से आयशा को अपने अधीन कर रही थी, लेकिन आयशा के लिए माया के होठ ही सब कुछ थे। वो होठ जो अभी तक अनछुए थे, एक मीठे फल की तरह उसे ललचा रहे थे। एक पल के लिए माया ने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे वो गहरी सांस ले रही हो, खुद को शांत कर रही हो। और फिर आंखें खुली और उनमें एक नई तीव्रता थी। माया आयशा के बालों को पकड़ती है। यह अचानक हुआ। माया का हाथ आयशा के सिर के पीछे गया। उसकी उंगलियां आयशा के लंबे घने बालों में कस गई और एक हल्की सी खींच। ये ना तो क्रूर था, ना ही दर्दनाक, लेकिन ये एक स्पष्ट और प्रत्याशित चेतावनी थी माया की तरफ से। और आयशा के मुंह से एक आह निकलती है। ये आह दर्द नहीं थी, बल्कि आश्चर्य की थी। ये गहरी उत्तेजना की थी जो इस नियंत्रण से पैदा हुई थी। आयशा का सिर थोड़ा पीछे और वो झुकी, उसकी आंखें एक बार फिर से माया की आंखों से जमी, लेकिन इस बार अजीब सी डर, एक समझ के साथ। जब हम बात करें तो नजरें मेरी तरफ होनी चाहिए ना आयशा। माया की आवाज अब और शांत और भी दृढ़ थी। ये एक आदेश था, एक ऐसा नियम जिसे आयशा को मानना ही था। बालों पर उसकी पकड़ अभी भी थी, एक निरंतर याद दिला रही थी कि यहाँ कौन प्रभावी है, कौन प्रभारी है और कौन वर्चस्व में है। आयशा ने कोशिश की, सचमुच कोशिश की। उसने अपनी आंखें माया की आंखों पर टिकाने की भरकस कोशिश की थी। और आयशा फिर उसकी तरफ देखती, उसके होठों को देखने लगती, लेकिन ये व्यर्थ था। उसकी आंखें जैसे चुंबक से खींची जा रही थी, धीरे धीरे नीचे सरक रही थी। और एक बार फिर उसकी नजर माया के होठों पर केंद्रित हो गई। वो उनसे अपनी निगाहें हटा ही नहीं पा रही थी। ये गुलाबी भरे हुए होठ जो अभी तक अनछुए थे, आयशा के लिए एक अदम्य आकर्षण थे। वो जानती थी कि उसे माया की आंखों में देखना चाहिए, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति ने उसका साथ छोड़ दिया था। उसका पूरा अस्तित्व माया के होठों पर केंद्रित था, उन वादों पर जो अनकहे ही रहे थे। कमरे में फिर से वही खामोशी, लेकिन इस बार ही वो पहले से कहीं ज्यादा भरी हुई थी। गहन, असहाय समर्पण और एक अनकहे खेल के नियम से माया ने आयशा के बालों पर अपनी पकड़ थोड़ी ढीली की, लेकिन उसकी आंखें अभी भी उस पर टिकी थी। आयशा की निगाहें अब भी माया के होठों पर थी, ये स्वीकार करती हुई कि इस खेल में हार चुकी थी, खुशी खुशी हार चुकी थी, और उसे अब केवल माया की इच्छाओं का पालन करना था। समय गहराता जा रहा था और उनके बीच नृत्य जैसे अभी तो शुरू ही हुआ था। कहानी कई पैगाम बदलने वाली हो जैसे। माया उसे एक जोर का धक्का देती है और उसके बिस्तर पर गिरा देती है, इतनी गहराई कि आयशा को खुद को रोकने का बहाना नहीं मिला। माया उसके ऊपर झुकती है और आयशा की धड़कनों की रफ्तार बता रही थी कि अब वो झेलने की स्थिति में नहीं थी, अब वो कुछ भी महसूस करने की स्थिति में नहीं थी।
माया ने उसे अपनी ओर खींचा, इतने पास कि उसकी गर्म सांसें आयशा के होठों से होते हुए उसके सीने तक उभर रही थी। और फिर माया उसकी ओर देखती है। कमरे का सन्नाटा भारी था, सिर्फ दो धड़कनों की लय आपस में टकरा रही थी और आयशा की आंखें अटकी थी फिर से माया के होठों पर, इतनी अड़िग, इतनी हठीली, जैसे वहां कोई सच लिखा हो जो कहीं और नहीं देखा गया था। आयशा ने भारी आवाज में कहा, माया। और माया ने जैसे कोई बेचैनी महसूस की थी। उसकी आवाज अब तीव्र थी, लुक एट मी आयशा, मेरी तरफ देखो। आयशा की निगाहें कांपती हुई ऊपर उठी, माया की आंखों से टकराई और एक बार फिर से नीचे जाने की जी तोड़ कोशिश कर रही थी। झटके में माया ने आयशा को खींचा, उसके गर्दन पर अपनी उंगलियों की रफ्तार तेज कर दी, न बहुत कसकर न बहुत ढीली, बस इतना कि उसकी धड़कन की बेचैनी महसूस, आयशा को सांस लेने में थोड़ी तकलीफ हो। आयशा की सांसें रुक रुक कर बढ़ रही थी, जैसे कोई दौड़ कर लौटा हो। अब अगर एक पल के लिए भी ये नजरें नीचे गई ना आयशा, तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। आयशा कांपी नहीं, बस गहराई से उसे देखा, जैसे खुद को सौंप दिया, और माया के होठ रुक रुक कर हल्के दबाव के साथ उसकी जीभ पर फैलने लगे। आयशा को देखा था माया ने, आयशा के होठों पर उसके जीभ उभरते नजर आए थे उसे। वो नशा, वो कपकपी आयशा की सांसों को भारी कर रही थी। माया ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, कुछ चाहिए आयशा? और आयशा ने सिर हिलाकर हाँका। उसकी उंगलियां बेतहासा कस रही थी माया के कपड़े को पकड़ते, और माया ने और गहराई से पूछा, क्या? आयशा की नजरें फिसल रही थी होठ की ओर जाने को, पर शायद अभी माया की चेतावनी याद आ गई थी उसे हिम्मत करके आंखों में ही देखते हुए कहा, होठ। और माया की आवाज और गहरी हुई, किसके होठ आयशा? आयशा की मुट्ठियां कस चुकी थी, सांसें रफ्तार पकड़ चुकी थी, आंखों में गुस्से का अनुभव था और जिस्म जैसे माया के नीचे दबकर खुद ही आत्मसमर्पण कर चुका था। उसके नाखून माया के कपड़े की सिलाई में धंस रहे और धीमी टूटती हुई आवाज में इतनी बेबस होती आयशा ने कहा, आपके होठ चाहिए। माया ने उसके चेहरे को अपने करीब खींचते हुए पूछा था, कहाँ चाहिए आयशा? उसके सवाल की गहराई ने आयशा की रूह में कंपन भर दी थी। उसके गर्दन और गले की त्वचा पर रोंगटे खड़े हो गए थे और आयशा कांपती आवाज में कहती, मेरे होठों पर चाहिए। और इतना कहना ही था कि माया ने अपने होठ आयशा के होठों पर रखे। इस बार कोई नादानी नहीं, इस बार कोई शांति नहीं, इस बार जैसे हवा में चमेली की हल्की खुशबू और चंदन की भीमी महक थी। कमरे में सिर्फ बेड साइड लैंप की रोशनी थी। आयशा को जैसे लगा कि यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ उसने सब कुछ अब उस कमरे की जीवंत सत्ता बन गई थी, जहाँ सिर्फ दो आत्माओं की सांसें और धड़कनें गूंज रही थी। आयशा के होठ माया के होठ से मिल रहे थे, एक नर्म धीमी शुरुआत जो धीरे धीरे एक ज्वार में बदल गई थी।
आयशा के हाथ माया के चोलों की तरह गर्म उसके जिस्म के हर रेसे को छूना चाहते थे और माया ने उसके हाथों को पकड़कर उसे अपने हाथों से दबा दिया और उसके होठों को इस तरह चूम रही थी मानो गैस की बरस की ख्वाहिश को आज बुझाना जरूरी हो। उंगलियां अब आयशा की पीठ पर घूमती हुई ऊपर उठी, उसकी गर्दन का नर्म स्पर्श लेती है और फिर धीरे से नीचे खिसक कर उसके कॉलर बोन पर आकर ठहर गई थी। एक पल को ठहर कर माया ने अपने दांत हल्के से आयशा के होठों पर रखे। एक अनाम आवाहन, एक मूक वादा माया के होठों की उस रफ्तार से आयशा के होठों से सिसकियां निकल गई, इतनी बारीक, इतनी गहरी कि वो उस पल की हर सच्चाई का प्रमाण थी। नीचे के जिस्म अब जैसे ऊपर आने की चाहत कर रहे थे। आयशा उस पल को, हर कण को जी रही थी, हर स्पर्श, हर एहसास को अपने भीतर ले रही थी। माया का हाथ धीरे से उठ आयशा के चेहरे को उसकी उंगलियों में फंसाकर वो उसकी ओर खींचती है। आंखें मिली, उन आंखों में एक ब्रह्मांड था जहाँ सिर्फ उन दोनों का अस्तित्व था, जहाँ सिर्फ अनकही बातें और गहरी चाहतें तैर रही थी। और फिर माया ने आयशा के दोनों होठों को अपने होठों के बीच फिर से जकड़ लिया था, इस बार और ज्यादा तीव्रता और ज्यादा गहराई, और इस तरह चूम रही थी मानो वो होठ छोड़ना आज कोई गुनाह हो और उस होठ को ना छोड़ने की सजा मिली हो। आज आयशा के हाथ माया की पीठ पर कस गए, अपनी पकड़ और मजबूत करते हुए अपनी सांसों की रफ्तार सही करने की कोशिश कर रही थी वो, और माया के होठ आयशा के होठों पर एक नशा घोल रहे थे। अचानक माया के संवेदनशील हाथ अपने आप रास्ता खोजते हुए आयशा के टी शर्ट के अंदर से उसके बुफ्स तक पहुंच गए। एक नर्म लेकिन दृढ़ जवाब, जिसने आयशा की एक और सिसकती ध्वनि को तीव्र कर दिया था। माया। आयशा की आवाज एक फुसफुसाहट से ज्यादा कुछ बस। माया के होठों को एक पल को अलग किया। उसकी आंखें एक शरारती पर गहरी चमक से भरी थी। हाँ आयशा। माया प्लीज। उसकी आवाज एक नर्म चुनौती थी और माया ने बस इतना ही कहा, रोक दो मैं इसे। तुम चाहती हो कि मैं इसे यहीं रोकूं, तो बस हाँ कहो आयशा। आयशा की आंखों में एक आग सी जल उठी। उसने माया को अपने और करीब खींचा, उसकी बाहें माया के इर्द गिर्द कस गई। सोचना भी मत माया सहगल, सोचना भी मत। आयशा ने लगभग गरजते हुए उसके कानों में ये बात कही थी, और उस नाम के उच्चारण ने माया के भीतर कुछ जगा दिया था। माया उससे थोड़ी दूर होती है, आंखें थोड़ी काली और उनमें एक तूफान उमड़ रहा था। एक पल की खामोशी, फिर माया के हाथ तेजी से आयशा के टॉप की तरफ बढ़े, उसे ऊपर उठाया और एक झटके में उसके जिस्म से अलग कर दिया। आयशा की त्वचा हवा के नर्म स्पर्श को महसूस कर रही थी और माया ने अपने दांतों से आयशा के निपल पर हल्का सा पिंच किया। जिस्म जैसे अब सिर्फ आयशा का हाथ चाहते थे, उसके होठ चाहते थे, उसकी शागिर्द में रहना चाहते थे, और आयशा ने माया के कांधे को पकड़ उसे अपनी तरफ खींचा और उसके होठों को अपने निपल पर लगा दी। प्लीज माया, प्लीज। क्या
होना था आगे। जानने के लिए सुनते रहे नेक्स्ट एपिसोड। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें, खुद का बहुत ध्यान रखें। लवलीज।